क्यों इतनी शार्प सेलिंग भी मार्केट के अंदर पूरा यहाँ पर रिवर्सल आपको देखने को मिलता है। जब भी इतनी शार्प सेलिंग मार्केट में आती है वो भी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाती। मार्केट कंटिन्यू होल्ड करके फर्दर नीचे जाने के बजाय मेजॉरिटी टाइम 90% अगर आप देखोगे तो ये चीज़ आपको हमेशा दिखेगी। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि कैसे इस टाइप के इतनी सेलिंग मार्केट आने के बाद में भी आप मार्केट में बाइंग साइड की ट्रेड को कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे वहाँ पर एग्जैक्ट समझ सकते हो कि ये मोमेंटम जो इतना मोमेंटम सेलिंग में आ रहा है। और भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि इतने बड़े बड़े मोमेंटम अपसाइड की तरफ कंटिन्यू जा रहे हैं वो क्यों वहाँ पर सस्टेन नहीं करेंगे और मार्केट वहाँ पर पूरा यहाँ से आपको रिवर्सल आते हुए दिख जाएगा। उसका आप प्रॉपर तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। ऐसे मार्केट में आप अच्छी जगह एंट्री बनाते हुए अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम मिनिमम यहाँ पर आपको 1:3 तो मिनिमम होगा, 1:4 1:5 के भी रिस्क टू रिवॉर्ड आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि जब इतनी बड़ी शार्प सेलिंग मार्केट में आती है या फिर बहुत बड़े बड़े अपसाइड की तरफ मोमेंटम आते हैं और जब वो सस्टेन नहीं कर पाते, इसकी आपको जब साइकोलॉजी पता चलेगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये मार्केट के अंदर क्यों तो ये सस्टेन नहीं करेगा और ये मार्केट का जो मोमेंटम है, मार्केट जब रिवर्सल आएगा ये कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है। और जब किसी चीज़ की प्रॉपर साइकोलॉजी, कहाँ पर स्टॉप लॉस हैं, कहाँ तक हंट हो सकते हैं, ये क्यों सस्टेन नहीं करेगा, आपको उस चीज़ पर 100% कॉन्फिडेंस आ सकता है। बस साइकोलॉजी पता होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको यहाँ पर थ्योरी समझाऊंगा कि ये मोमेंटम क्यों सस्टेन नहीं करते, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। उसके बाद में हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे एग्जांपल देखते हुए कि कैसे कैसे ऐसे मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो, सस्टेन मार्केट का मोमेंटम देख सकते हो कि ये क्यों सस्टेन नहीं करने वाला है। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है कि जब भी एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट के अंदर आता है तो ये आता क्यों है, आपको वो चीज़ समझनी है ताकि आपका पहले इसके साइकोलॉजी क्लियर हो, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी थिंकिंग क्लियर हो। तभी आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ें समझ में आएगी कि हमें सेलिंग करनी कहाँ है, क्यों करनी है, मार्केट नीचे की तरफ क्यों आएगा, इतना मोमेंटम क्यों सस्टेन नहीं करने वाला। जब भी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जाता है, पहली बात आपको ये समझना है कि मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के कभी भी मार्केट कहीं पर नहीं जाता। बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कोई भी मोमेंटम मार्केट 1 इंच भी अपसाइड और नीचे की तरफ हिलता नहीं है बिना स्टॉप लॉस के। तो हमेशा जब भी ये अपसाइड के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आते हैं, पहले के जो कोई भी मार्केट में स्टॉप लॉस पड़े हैं उनको हंट करने के लिए ही मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड करता है। वहीं पर पहले के जो बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, मार्केट स्ट्रांगली डाउनसाइड जाता है, उनको हंट करता है, पहले उनको निकालता है। बट जब भी मार्केट कंटिन्यू अपसाइड या फिर डाउनसाइड मोमेंटम करता है तो वहाँ पर फिर रिवर्सल क्यों आ जाता है? क्योंकि जब स्टॉप लॉस मार्केट में जो प्रीवियस कोई भी सेलर के स्टॉप लॉस पड़े थे मार्केट में, यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, वहाँ पर स्टॉप लॉस थे और भी कोई रेजिस्टेंस वगैरह देख करके स्टॉप लॉस मार्केट में क्रिएट हुए, वहाँ पर जैसे ही सबके स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट में हिट होते हैं तो वहाँ पर कोई भी सेलर के स्टॉप लॉस अब बचे नहीं। तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के मार्केट में जो बायर घुस गए कि यहाँ पर अब तो मार्केट पता नहीं कितना ही अपसाइड जाएगा, मार्केट आज के दिन तो रैली करने वाला है, यहाँ पर एक अपसाइड रैली दिखेगी। ये चीज़ सोचते हुए जो मार्केट में बाइंग करना शुरू कर देते हैं, अपनी एंट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं, वो बायर के स्टॉप लॉस मार्केट में बचते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जब प्रीवियस कोई भी बायर के स्टॉप लॉस वगैरह होते हैं मार्केट में, सबके स्टॉप लॉस मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है तो इससे क्या होता है कि एक पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएट होता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करने वाला है। तो कोई भी मार्केट में जो वीकली एक्सपायरी के लिए बाय करता है, कोई मंथली एक्सपायरी के लिए भी बाय करते हैं, कोई वहाँ पर पोजिशनल स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ पर मार्केट में स्टॉक्स के अंदर कोई ETF के अंदर कोई भी बाय वगैरह करके रखता है, तो सबके स्टॉप लॉस मार्केट में क्रिएट रहते हैं। जैसे ही शार्प फॉल मार्केट में आता है हर कोई अपनी पोजीशन कट करता है डर के कारण। इसी तरीके से जैसे शार्प रिकवरी मार्केट में देखने को मिलती है तो कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा ये चीज़ सोचते हुए मार्केट में पैनिक क्रिएट होता है, डर क्रिएट होता है और वहाँ पर सब अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही डर के अंदर भी हर कोई अपनी पोजीशन काटना शुरू कर देता है, कोई भी बायर बैठा होता है तो। और इसी वजह से जब इतनी पैनिक मार्केट के अंदर क्रिएट होती है, सेलिंग क्रिएट होती है,
तो यहाँ पर रैंडम सेलर भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं कि मार्केट आज के दिन नीचे जाने वाला है, बहुत फॉल करेगा, ये चीज़ सोचते हुए यहाँ पर कोई भी इजीली भी मार्केट में सेलिंग करना शुरू कर देता। तो जैसे ही प्रीवियस यहाँ पर कोई भी बायर के जो स्टॉप लॉस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, यहाँ पर अब कोई भी ऐसे मार्केट में पैनिक मार्केट के अंदर कोई बायर आना चाहता है कि आप खुद बताइए? नहीं। तो बिना बायर के स्टॉप लॉस के क्या मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ जाएगा? कभी नहीं जा सकता। अगर आप एसएल हंटिंग को समझते हो, मार्केट में चार्ट रीडिंग को समझते हो कि चार्ट कैसे काम करता है, तो सिंपल रीज़न है, बिना बायर के स्टॉप लॉस के मार्केट जा ही नहीं सकता। तो पहले जो बायर के स्टॉप लॉस पड़े थे वो ख़त्म। अब इंट्राडे के अंदर भी कोई बायर आना नहीं चाहता क्योंकि इतना पैनिक क्रिएट हो चुका है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर कि जब इतने यहाँ पर सेलर के स्टॉप लॉस ख़त्म, कोई अब दूसरा सेल भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट, ग्रीन पर ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में आ रहा है, तो कोई बाय नहीं, सॉरी यहाँ पर सेल नहीं करना चाहता। और कोई सेल नहीं करना चाहता तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कोई बाय नहीं करना चाहता तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलर यहाँ पर आएंगे। जैसे रैंडम सेलर मार्केट में क्रिएट हो जाते हैं कि मार्केट कोई लेवल तोड़ेगा तो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे, हल्का सा प्राइजेक्शन बनाया वहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये होती है साइकोलॉजी क्लैरिटी कि आपको समझ में आ जाएगा इतना बड़ा मोमेंटम भी ये सस्टेन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अब बायर का एसएल नहीं बचे, ना बायर यहाँ पर एंट्री करेंगे, और एंट्री नहीं होगी तो मार्केट में स्टॉप लॉस क्रिएट नहीं होंगे बायर के, और अगर बायर के स्टॉप लॉस ही नहीं होंगे तो हर जगह सेलर आकर के करेंगे क्या? उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो मार्केट उन्हीं सेलर्स को टारगेट करना शुरू कर देता है जिन्होंने मार्केट में सेलिंग किया है। मार्केट उनके ही अपसाइड मोमेंटम आता है, और जैसे जैसे अपसाइड मोमेंटम आता है, सेलर जो यहाँ पर नीचे सेल करके रखे थे उनके स्टॉप लॉस कटना शुरू होते हैं। मार्केट अपसाइड आता है, फर्दर कोई रेजिस्टेंस देखता है तो वहाँ पर भी सेलर ही फर्दर एक्टिवेट होंगे कि मार्केट तो ये पुल बैक है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा ये सोचते हुए। बट मार्केट क्या करता है? एक पुल बैक आते हैं, हल्का सा होल्ड करेगा, फर्दर ब्रेकआउट करता है, और जो भी यहाँ पर सेल करके रखते हैं सबके यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट होते हैं और मार्केट फास्ट मोमेंटम करता है। अब हम एक बार चार्ट पर चलते हैं, आपको मैं क्लियरली एग्जांपल दिखाऊंगा। ये जो साइकोलॉजी आपने यहाँ पर देखी है, समझी है, इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से नोट करो, क्योंकि ये जो चीज़ें मार्केट में होती है ये कोई ऐसी नहीं है कि एक दिन होगी, ये बहुत बार ये चीज़ें रिपीट होंगी। और जब आपको ये साइकोलॉजी पता होगी कि क्यों इतना बड़ा मार्केट भी नीचे जा रहा है, आपको वहाँ पर कॉन्फिडेंस आएगा बाय करने का। इसलिए साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना किसी चीज़ के रीज़न के अगर आपको कुछ पता नहीं है कि आपको आपके घर से किसी स्टोर पर जाना क्यों है, तो आप वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पर आपको किसी ने कह दिया कि उस स्टोर पर जाना है और उसका रीज़न नहीं पता कि क्या लेकर आना है, क्यों जाना है, तो आप वहाँ पर नहीं जाओगे। ये क्लियरिटी है आपको। क्यों? क्योंकि रीज़न ही नहीं पता मुझे क्यों जाना है, मुझे क्या लाना है, कोई काम है या नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर आपको पता चल गया कि क्यों मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ आएगा, पूरा एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से मार्केट यहाँ पर काम करता है। यहाँ पर देखो परफेक्ट एग्जांपल है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप, कंटिन्यूशन के अंदर सेलिंग के अंदर आया, और मार्केट डाउन साइड बिल्कुल भी सस्टेन नहीं किया। देखो कि यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा, मार्केट फर्दर नीचे जाएगा, नहीं, तुरंत मार्केट रिवर्सल आया, अपसाइड की तरफ मोमेंटम किए, और कोई भी पैनिक के जो सेलिंग मोमेंटम है वो भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाए, मार्केट अपसाइड की तरफ ही गया। क्यों? यहाँ पर अब इस चीज़ को जो मैंने आपको साइकोलॉजी समझाई उसको देखो। हर एक चीज़ अगर आपने नोट की है तो पहला पॉइंट क्या है कि मार्केट सेलिंग में आएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पहले बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पर प्रीवियस दिन में ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट्स के पास में मार्केट यहाँ पर पैटर्न बनाया, यहाँ पर होल्ड किया, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बायर ही यहाँ पर पोजीशन बना करके गए हैं, सेलर यहाँ पर नहीं आ पाता है। यहाँ पर अगर आप नंबर्स देखोगे 48,500 के ऊपर क्लोजिंग किया है, यहाँ पर बायर ही एक्टिवेट होंगे, तो अगले दिन के लिए पोजीशन सिर्फ और सिर्फ बायर लेके जाएगा। इसलिए मार्केट क्या करता है, ओपनिंग तो उनके फेवर में हो गया, बट ओपन होते ही कंटिन्यू सेलिंग के अंदर आना शुरू कर देता है, कोई भी अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर पाता, और सारे लेवल ब्रेक करते हुए मार्केट सबके स्टॉप लॉस को खाता है। उसके बाद में देखो जब सबके स्टॉप लॉस खत्म, अब मार्केट क्या किया, वापस तुरंत इन्हीं सेलर्स को, जो यहाँ पर रैंडम सेलर एक्टिवेट हो गए,
उन सेलर्स को टारगेट करना शुरू कर दिए। मार्केट अपसाइड एक फास्ट मोमेंटम किया और एक अच्छा खासा यहाँ पर सस्टेनेबल भी मोमेंटम आया। यहाँ पर भी आप देखोगे तो मार्केट में अपसाइड की तरफ एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। यहाँ पर ये जो सेलिंग है सस्टेन नहीं की। यहाँ पर क्लैरिटी लोगों को आ गई वापस क्या कि मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड की तरफ रिवर्सल करना स्टार्ट कर दिया है। 48,000 का जो ये सपोर्ट लेवल है, जो जोन है, मार्केट उसके ऊपर जाकर के स्ट्रांगली क्लोजिंग किया है। तो यहाँ पर बायर आए हैं, बायर के स्टॉप लॉस क्रिएट हुए। मार्केट ने क्या किया, ओपन होते ही स्ट्रांगली इमीडिएटली सबको टारगेट करना शुरू किया। बड़ा फॉल मार्केट में देखने को मिला, सबके स्टॉप लॉस खत्म हुए और इवन इतना मोमेंटम आने के बाद में भी यहाँ पर लास्ट के अंदर स्ट्रांगली रिकवरी देखने को मिली। कम से कम यहाँ से 350-400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी है। क्यों? क्योंकि ये मोमेंटम इतने सस्टेन नहीं करेंगे। स्टॉप लॉस खत्म, और जब स्टॉप लॉस खत्म तो मार्केट नीचे जाकर के करेगा क्या, इसीलिए यहाँ पर मार्केट रिकवरी देता है। इसमें दो तरीके होते हैं कि एक, जब यहाँ पर इतनी शार्प सेलिंग आती है तो मार्केट पुल बैक आकर के यहाँ पर अच्छे खासे डीप पुल बैक आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा कि जब बहुत सेलिंग आती है वहाँ पर आपको पूरी मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल जाएगी, मार्केट सारे लेवल्स का ब्रेकआउट कर देगा। तो यहाँ पर हमें प्राइस को देखते हुए समझना है, थोड़ी जो खुद की समझ होती है काम कि कैसे मार्केट यहाँ पर रिवर्सल करेगा, वो चीज़ें भी मैं आपको यहाँ पर और डिटेल में समझाऊंगा। थोड़ा एग्जांपल्स और बेटर तरीके से आपको समझ में आने लगेंगे। अब यहाँ पर भी देखो मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ, ये हाई लगाया पहली कैंडल और तुरंत बिना रुके हुए यहाँ पर कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, 3 कैंडल नीचे, फर्दर एक कैंडल होल्ड और इतना बड़ा फॉल कंटिन्यू करते हुए नीचे आया। और तुरंत यहाँ पर देखो, ऐसा नहीं है कि जिस सपोर्ट से, जिस लेवल से मार्केट को रिवर्सल आना है, मार्केट वहाँ टाइम स्पेंड करता है ज़्यादातर, नहीं, इमीडिएटली यहाँ पर रिकवरी रेजिस्टेंस लेवल्स के पास में आया। यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस के पास में आया, सेलर एक्टिवेट और फर्दर उन्हीं सेलर्स को निकालना, जिसमें ये सेलर यहाँ पर जो सेल करके बैठा है वो सबके स्टॉप लॉस खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर प्रीवियस दिन को और देखो, यहाँ पर इतना शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। जब कंटिन्यू फॉल करता है तो सारे स्टॉप लॉस मार्केट में, जो भी आप प्रीवियस चार्ट को भी यहाँ पर देखोगे तो जो यहाँ पर बाय करके बैठे हैं सबके स्टॉप लॉस मार्केट खाता है। और जब मार्केट में फर्दर स्टॉप लॉस पेंडिंग रहते हैं, थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है। देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट एक ही चीज़ करेगा। मैंने आपको 80 से 90% चीज़ की, कोई चीज़ की एक्यूरेसी बताई है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि 10-20% आप समझ नहीं सकते, बस उसके लिए आपको प्राइस को थोड़ा ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर मार्केट में जब पोजिशनल बाइंग होती है, ठीक है, एक सपोर्ट पर बाइंग आई, वापस यहाँ से बायर आ रहे हैं, तो यहाँ पर फर्दर यहाँ पर जैसे होल्ड करके गया तो यहाँ पर अभी भी बायर आने के चांस रहते हैं जब तक सपोर्ट के ऊपर रहता है मार्केट। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जो एसएल हंटिंग होती है, जो सारे पोजिशनल स्टॉप लॉस कट जाएं वो मार्केट में नहीं भाग पाते। इसलिए ये लेवल अगले दिन देखो, जैसे इतना मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ पर स्टॉप लॉस पेंडिंग थे, तभी तो ये नीचे जा पाया। यहाँ पर कोई खास मोमेंटम एक्स्ट्रा थोड़ी हुआ जो हमें एग्जांपल देखा। स्टॉप लॉस पेंडिंग थे, पोजिशनल स्टॉप लॉस थे, जैसे ही कटे उसके बाद में शार्प रिकवरी देखने को मिली। तो यहाँ पर दो तरह के मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्टॉप लॉस पेंडिंग रह जाते हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो इसका प्रीवियस चार्ट देखो, यहाँ पर सारे सपोर्ट्स जो हैं ब्रेक कर चुका है इस दिन के अंदर। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखोगे तो कैसा मोमेंटम आया मार्केट में, पहली कैंडल से लेकर एक भी ग्रीन कैंडल नहीं बनाया, कंटिन्यू फॉल किया। कितना मोमेंटम है आप खुद देखो, यहाँ से ये है सम अराउंड 800 पॉइंट्स का मोमेंटम। कम होता है वो भी वन वे जाना, बिना कंटिन्यू रुके वन वे फॉल करना। तो तभी मार्केट के अंदर शार्प रिकवरी आएगी जब प्रॉपर एसएल हंटिंग होगी मार्केट में, प्रॉपर सारे स्टॉप लॉस हंट होंगे, उसके बाद में ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। अगर कोई स्टॉप लॉस मार्केट में पेंडिंग है तो वहाँ पर छोटे मोटे आपको डीप पुल बैक देखने को मिल सकते हैं, ताकि इन सेलर को मार्केट निकाले और वापस कंटिन्यू करे। अदरवाइज अगर कोई एसएल पेंडिंग नहीं है तो मार्केट वहाँ पर स्ट्रांगली रिवर्सल कर जाता है, क्योंकि सबको निकालने के बाद में मार्केट अपनी चाल चलता है। सेम एग्जांपल यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ पर मार्केट में कैसे बाइंग करना है इतनी फॉल के अंदर,
कैसे सेल करना है। इतने टॉप के अंदर मार्केट कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, तो यहाँ पर जितने ज़्यादा S1 स्ट्रैटेजी यहाँ पर मार्केट के अंदर आपका यहाँ पर कमेंट आएगा, उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए ये स्ट्रैटेजी रिवील करूँगा कि कैसे इतने फॉल के अंदर पार्ट 2 के अंदर, इसका जो पार्ट 2 आएगा इमीडिएटली अगली वीडियो आपके लिए मैं बनाऊंगा, ताकि आप समझ सको कि कैसे फॉल के अंदर बाई किया जाता है, कैसे इतने स्कैरी फॉल में आपको कॉन्फिडेंस रहे, कैसे आप यहाँ पर बाय कर सको, कैसे सेलर को टारगेट कर सको। देखो इतना फॉल मार्केट में आया, रिकवरी देखो कितनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखते हैं। यहाँ पर आप आराम से बॉटम के आसपास यहाँ पर बाइंग की ट्रेड बना सकते हो परफेक्ट तरीके से। बस आपको लेवल्स पता होने चाहिए। पहली बात, मैं स्ट्रेटजी के अंदर जो आपको समझाऊंगा किस पॉइंट पर आपको एग्जैक्टली बाय करना है, क्योंकि ये पता नहीं रहता कि जैसे यहाँ पर मार्केट बाइंग में गया, ये यहाँ से जाएगा या फिर इस पॉइंट से जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वो मैं आपको स्ट्रेटजी के अंदर रिवील करूँगा। सेम एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमें स्कैरी फॉल चाहिए। वो समझोगे कब? जब मार्केट में स्टॉप लॉस अवेलेबल रहेंगे, तभी मार्केट में वो स्कैरी फॉल आएगा। यहाँ पर ऐसे मोमेंटम आएंगे बिना रुके हुए, जहाँ पर पोजिशनल स्टॉप लॉस कटेंगे, मार्केट में प्रीवियस डेज के जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो सब कटना स्टार्ट होंगे। ऐसे पैनिक को देख करके सब भागेंगे। उसके बाद में ही मार्केट में देखो इतना फॉल है, फिर भी मार्केट वी शेप के अंदर रिकवरी यहाँ पर करता है। यहाँ पर आप आराम से इन पॉइंट्स के आसपास बाइंग की ट्रेड बन सकती है। बस सेटअप आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मार्केट रिवर्सल करेगा, किस पॉइंट पर मार्केट रुकेगा। तो इसी तरीके से आप सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी के साथ में। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, लाइक आएंगे, अगली वीडियो उतनी ही जल्दी आपके लिए आएगी। कम से कम यहाँ पर मुझे 50 कमेंट चाहिए, तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा स्ट्रैटेजी के साथ में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।